जेनजी से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार के मंत्री। वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान तैयार, छात्रों से सीधे संवाद करेंगे मंत्री। छात्रों से सीधे संवाद करेंगे मंत्री। आज ये आएगा 200 सदस्यीय जापानी प्रतिनिधि मंडल। एस्कॉर्ट कुवेटा यूनिट के शिलान्यास में होगा शामिल। सीएम योगी से निवेश पर होगी अहम चर्चा। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर बहुत अच्छी जगह, बहुत से अमेरिकी यहां आना पसंद करेंगे। सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत में, कोर्ट का गिरफ्तारी को अवैध ठहराने से इनकार। जमानत पर 25 अगस्त को सुनवाई। प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश, घरों में सामान डूबा। सिविल लाइंस करेली की सड़कों पर 4 फीट तक पानी। 48 घंटे से लोग घरों में कैद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जहां जेनजी से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री। जो है बता दें कि प्लान तैयार कर लिया गया है। जेनजी से जुड़ेंगे मोदी सरकार के मंत्री। वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान तैयार। देश भर की यूनिवर्सिटीज जाएंगे केंद्रीय मंत्री। छात्रों से सीधे संवाद करेंगे मंत्री। शिक्षा रोजगार पर छात्रों से सीधे चर्चा होगी। युवाओं की समस्याएं समझेगी मोदी सरकार। तो देखिए, अब समस्याओं को समझेगी नहीं, समझना पड़ेगा, क्योंकि सड़कों पर जिस तरीके से छात्र उतरे, जेनजी उतरा, उसने कहीं ना कहीं सरकार को बड़ा झटका देने का काम किया। और इसी के साथ साथ अब जेन अल्फा भी सड़कों पर है। स्कूली बच्चे अपने स्कूलों की बदहाली लेकर सड़कों पर है, चाहे वो मध्य प्रदेश में बात कर ले, उत्तर प्रदेश में बात कर ले। अलग अलग राज्यों में जेन अल्फा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। उसी के मद्देनजर मोदी सरकार प्लान तैयार कर चुकी है कि किस तरीके से छात्रों को बेहतर एजुकेशन देनी है। और अब सीधे जेनजी से जुड़ेंगे मोदी सरकार के मंत्री। वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान तैयार, यानी हर दिन एक नई यूनिवर्सिटी, एक मंत्री पहुंचेगा और देश भर की यूनिवर्सिटीज केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और वहां पर सरकार की नीतियों का बखान किया जाएगा कि किस तरीके से छात्रों के लिए सरकार काम कर रही है, कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, रोजगार देने के लिए किस दिशा में काम किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर सीधे 1-to-1 चर्चा होगी केंद्रीय मंत्री और छात्रों के बीच। हर एक मंत्री अलग अलग यूनिवर्सिटी पहुंचेगा। एक दिन के लिए एक यूनिवर्सिटी, वन डे वन यूनिवर्सिटी का प्लान तैयार हो चुका है। और अब एक यूनिवर्सिटी, हर रोज एक यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री और वहां पर सीधे बच्चों से संवाद किया जाएगा, छात्रों से संवाद किया जाएगा, उनके विचारों को जाना जाएगा और अपने प्लान्स को उनके सामने रखा जाएगा। तो बता दें कि ये बड़ा बदलाव जो है वो देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों ने अपनी मूलभूत मांगों को रखा कि पेपर में गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को सुधरना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, यानी जवाबदेही अब तय करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं सरकारें ये समझ चुकी हैं कि अब ऐसे काम नहीं चल सकता, क्योंकि अभी हमने जो तस्वीरें झारखंड से भी देखी, वहां पर भी हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ा छात्रों की मांगों के आगे और पेपर को रद्द करना पड़ा। बता दें कि 24-25 दिन तक वो भी धरने पर बैठे रहे और बड़ी धमकी दी थी कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता तो ये जो प्रदर्शन है ये और बड़ा हो जाएगा। तो अब मोदी सरकार का क्या कुछ प्लान है वो हम आपको बता रहे हैं। अब हर केंद्रीय मंत्री, यानी एक मंत्री एक यूनिवर्सिटी, वन डे वन यूनिवर्सिटी एंड वन मिनिस्टर। शिक्षा रोजगार पर छात्रों के साथ संवाद होगा। जेनजी से जुड़ेंगे मोदी सरकार के मंत्री। वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। वहीं अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान। सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद बोले सर्जियो गोर, जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा,
सर्जियो ने कहा, जम्मू कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह, बहुत से अमेरिकी यहां पर आना पसंद करेंगे। श्रीनगर दौरे पर हैं अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और माना जा रहा है कि उनकी इस टिप्पणी के बाद पाकिस्तान को जरूर बड़ा झटका लगा होगा। तो आपको बता दें कि अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को जम्मू कश्मीर का दौरा किया। कश्मीर पहुंचने के बाद गोर ने साफ शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक बहुत अहम हिस्सा है। भारत की लंबे समय से चली आ रही स्थिति पर अमेरिकी दूत का ये बयान काफी मजबूत समर्थन माना जा रहा है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर द्वारा जम्मू कश्मीर पर की गई टिप्पणी से पाकिस्तान जल भुन गया है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स की तलब किया और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। गौरतलब है कि आर्टिकल 370 हटने और हालिया सुरक्षा घटनाओं के बाद किसी अमेरिकी राजदूत का ये पहला कश्मीर का दौरा माना जा रहा है। श्रीनगर पहुंचने के बाद अमेरिकी दूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए सर्जियो गोर ने बताया कि इस बैठक का मुख्य केंद्र कश्मीर के विकास से जुड़े मुद्दे और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी को और मजबूत करने के नए अवसरों पर भी चर्चा की गई है। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये भारत का एक अहम हिस्सा है। मैं यहां पहली बार आया हूं। ये जगह बहुत खूबसूरत है। मैं यहां आकर और इस जगह को देखकर बहुत उत्साहित हूं। उन्होंने कहा कि हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। कुछ आगे की बातें भी हैं जिन्हें हम वाशिंगटन और दिल्ली ले जाएंगे, लेकिन ये मुलाकात बहुत गर्मजोशी भरी और दोस्ताना रही है और हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। अमेरिकी राजदूत का ये दौरा कूटनीतिक रूप से बेहद खास माना जा रहा है। पिछले 15 से अधिक सालों में ये पहला मौका है जब किसी सेवारत अमेरिकी राजदूत और जम्मू कश्मीर के किसी मुख्यमंत्री के बीच सीधी बैठक हुई हो। इससे पहले साल 2011 में तत्कालीन अमेरिकी दूत टिपोथी रोयमर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। इसके अलावा साल 2018 के बाद ये किसी अमेरिकी राजदूत का पहला स्वतंत्र कश्मीर दौरा है। इस यात्रा के बाद अमेरिकी दूत के लद्दाख जाने का भी कार्यक्रम तय किया गया है। तो देखिए, अब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने को खारिज कर दिया और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित इलाका बताया। इस्लामाबाद ने कहा कि ये बातें तथ्यों के हिसाब से गलत है और जम्मू कश्मीर विवाद पर अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे रुख के खिलाफ है। Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. वहीं आज हीरा आएगा 200 सदस्यीय जापानी प्रतिनिधि मंडल एस्कॉट्स कोबैटो का यूनिट के शिलान्यास में शामिल होंगे। सीएम योगी से निवेश पर अहम चर्चा होगी। जापानी उद्यमियों से सीधी वार्ता होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो यूपी में जापानी निवेश बढ़ाने पर पूरा फोकस होगा। तो मुख्यमंत्री योगी से निवेश पर एक अहम चर्चा होगी। जापानी उद्यमियों से सीधी वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में जापानी निवेश बढ़ाने पर सीधा फोकस भी होगा। तो आज गीडा आएगा 200 संसदीय जापानी प्रतिनिधि मंडल। तो मुख्यमंत्री योगी से निवेश पर आज सीधे संवाद होगा। बहुत अहम ये बैठक मानी जा रही है। जापानी उद्यमियों से सीधी वार्ता। तो बता दें कि यूपी में निवेश लाने के लिए ये चर्चा, ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है।
जापानी उद्यमियों से सीधी वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में जापानी निवेश बढ़ाने पर पूरा फोकस होगा। तो देखिए, उम्मीद यही लगाई जा रही कि ये जो वार्ता है ये सफल रहे और उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश किया जाए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और सीधे निवेश पर चर्चा होगी। तो यूपी में जापानी निवेश बढ़ाने पर पूरा फोकस होगा। तो 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज येडा आएगा। 200 सदस्यीय जापानी प्रतिनिधि मंडल एस्कॉर्ट्स कुबोटा यूनिट के शिलान्यास में शामिल होंगे। सीएम योगी से निवेश पर होगी अहम चर्चा। जापानी उद्यमियों से सीधी वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश को एक नए स्तर पर, एक नए पायदान पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम प्रयास हैं। मुख्यमंत्री अपनी हर जनसभा से ये कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा जिसमें माफिया रहते थे, जिसमें गुंडागर्दी होती थी। आज उत्तर प्रदेश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त पर्यटन स्थल हैं, चाहे वो बात मथुरा की कर लें, अयोध्या की कर लें या अन्य जगहों की कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर निवेशक आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश नया हब बनता जा रहा है निवेशकों के लिए। निवेशकों को हम लगातार आमंत्रित कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में आइए और देखिए कि कितनी संभावनाएं हैं। माफिया राज पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री का कहना है कि पहले यहाँ पर निवेशक आने से डरते थे, क्योंकि अगर निवेशक यहाँ पर आते थे तो उनके साथ गुंडागर्दी की जाती थी, उनको डराया धमकाया जाता था, उनसे वसूली की जाती थी। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आज निवेशक आते हैं और आराम से यहाँ पर काम करते हैं, उत्तर प्रदेश को भी आगे लेकर के जाते हैं और खुद भी प्रॉफिट में रहते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता दिल खोलकर उनका स्वागत भी करती है और सरकार की तरफ से उन्हें जो भी सुविधाएं चाहिए होती है वो मुहैया कराई जाती है। तो जापानी उद्यमियों से सीधी वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी में जापानी निवेश बढ़ाने पर पूरा फोकस होगा। तो देखिए, ये बड़ी डील होगी। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जापानी निवेशकों के बीच में ये डील सफल रहती तो इसे बड़ी डील के तौर पर देखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी से निवेश पर सीधी और अहम चर्चा होगी। वहीं बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर में हर साल बाढ़ का प्रभाव देखने को मिलता है। खादर क्षेत्र के लगभग 20 से 25 गांव बाढ़ से हर साल प्रभावित होते हैं। बाढ़ के कारण तहसील मुख्यालय से हस्तिनापुर मेरठ मार्ग का भी संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गंगा पर बांध एक तरफ बनाने के कारण उनके गांव में बाढ़ का मुख्य कारण है। गांव वासियों को अपने गांव तक पहुंचने के लिए संपर्क मार्ग से ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद ली जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शासन प्रशासन जल्द ही इस पर ध्यान नहीं देता है तो वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। तो ब्लॉक जलीलपुर में बाढ़ का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां तहसील मुख्यालय से हस्तिनापुर मेरठ मार्ग पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। सड़क तक पानी आ चुका है। ग्रामीणों ने धरने प्रदर्शन की धमकी दी है। ब्लॉक जलीलपुर में बाढ़ का प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोगों ने कहा किसी प्रकार की कोई मदद हमारे पास नहीं आ रही है। हमारा जो जीवन है वो पूरी तरीके से अस्त और व्यस्त हो चुका है। आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। खेतों में पानी भर गया है, जल भराव हो गया है और जल भराव की वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं। आप देख सकते हैं लोगों के बीघा बीघा खेत जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं। भारी नुकसान किसानों को हुआ है और अब वो पानी सीधे तौर पर सड़कों पर आ गया है। जब पानी सड़क पर आ गया है तो आप देख सकते हैं आवागमन में भी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। जल भराव के कारण तमाम तरह की बीमारियां भी उपज रही हैं और यहाँ पर आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त और व्यस्त प्रभावित नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या किसानों की फसलों को लेकर, कितनी मेहनत से इन फसलों को उगाया गया था, बोया गया था और अब इनकी स्थितियां काफी खराब हो चुकी हैं।
वहीं बिजनौर में लगातार हो रही बारिश से मालन नदी उफान पर है। नदी का पानी बढ़ने से बिजनौर मंडावर मार्ग पर करीब 3 फीट तक पानी बह रहा है। सड़क पर भारी जलभराव के चलते राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से इलाके में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जलभराव के चलते बिजनौर मंडावर मार्ग पर आवागमन प्रभावित है और राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जलभराव है। इलाके में हालात जो हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं। मालन नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। चंदौली में हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। तो पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। चंदौली में ये दर्दनाक हादसा हो गया। हाईवे पर यह सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ। देखिए, आमतौर पर तेज रफ्तार की वजह से हादसे देखने को मिलते हैं हाईवेज पर, स्पेशली जहां पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। चंदौली से आपको घटना बता रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 2 लोगों की मौत हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। तो पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें। मेरठ के सुपरटेक पाम ग्रीन सोसाइटी के पास पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर आपस में दोनों महिलाओं की जोरदार तरीके से हाथापाई हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई में जुटी हुई है। पति और पत्नी के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पत्नी ने पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पति और पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा बीच सड़क पर देखने को मिला। पति को प्रेमिका के साथ पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद प्रेमिका की भी जमकर पत्नी ने पिटाई की। जहां पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया और वहां पर तमाशबीन बर्न करके लोग खड़े रहे और कई लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि जब पुलिस के पास ये वीडियो पहुंचा है तो अब पुलिस इस पूरे वीडियो की जांच कर रही है। प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पत्नी ने पति को पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क पर, मेरठ की सड़कों पर देखने को मिला। पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वहीं मैनपुरी के जिला महिला चिकित्सालय में नवजात बच्चे को बदलने की घटना सामने आई है। अस्पताल प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच अधिकारी नामित किए हैं। मामला SNCU अनुभाग से जुड़ा हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संयुक्त रूप से पूरे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट 2 दिन के भीतर अधिहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके। रूमा स्टाफ थी और अंजेश कुमार स्टाफ जी और वहाँ रहा क्या कमेटी गठित की गई है जांच के लिए? जी हाँ, वो आज ही ये इस घटना का संज्ञान आते ही आज ही वो कमेटी गठित कर दी गई है। उनसे 2 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जिसकी जैसी गलती अगर निकल कर के आती है उसको
वहीं चंदौली के नौगढ़ तहसील क्षेत्र के भरदुआ और विशेश्वरपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर बड़ा बवाल हो गया। वन विभाग की जमीन पर अवैध धान रोपाई की शिकायत पर अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों ने लाठी और डंडों से हमला कर दिया। हमले में पुलिस और वन विभाग के कई कर्मचारी घायल हुए, जिनमें कुछ के सिर पर चोट लगी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया और महिला पुरुष समेत कई ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक घटना में करीब 70 से 80 लोग शामिल हुए। सभी की पहचान कर सरकारी कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो लाठी डंडों से टीम पर जोरदार हमला किया गया, जहां पुलिस प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों का हमला हुआ। बता दें कि पुलिस और वन विभाग के कई कर्मचारी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। गाँव में विगत लगभग कुछ महीनों से 1.5-2-3 महीनों से लगातार भूमि को लेकर के एक विवाद हो रहा था, जहां पर स्थानीय गांव वालों के द्वारा लगातार वन विभाग की भूमि पर कब्जे करने का प्रयास किए जा रहे थे। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनली यहां पर 50 साल से लोग खेती करते आ रहे हैं, उनकी भूमि पर भी कब्जे के प्रयास बार बार किए जा रहे थे। इस संबंध में पूर्व में भी 2-3 घटनाएं हुई थी, जिसपे वन विभाग की टीम, राजस्व की टीम एवं पुलिस टीम के द्वारा गाँव वालों से वार्ता की गई थी, उनको समझाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद भी इन लोगों के द्वारा अवैध कब्जे के प्रयास लगातार चालू थे, जिसपे कल भी इनके द्वारा वन विभाग की भूमि पे पुनः अवैध रूप से धान रोपाई कर दी गई थी। इस संबंध में आज वन विभाग, राजस्व और पुलिस की ज्वाइंट टीम बना करके मौके पर जो भूमि है वन विभाग की, जिसपे कल कब्जा किया गया था, उसको खाली कराने के लिए यहाँ टीम आई थी। जब ये टीम ये कार्रवाई कर रही थी, उसी समय गांव वालों के द्वारा लाठी डंडों से पुलिस टीम पे और जो प्रशासनिक टीम पे इन पे हमला किया गया, जिसमें कुछ पुलिस वाले, कुछ वन विभाग के लोग घायल भी हैं, उनके सर पे चोटें लगी हैं, सर फटा हुआ है। उसके बाद पुलिस के द्वारा भी लाठियां फटकार करके इन लोगों को भगाया गया, हल्का बल प्रयोग करके स्थिति नियंत्रण में की गई और कुछ गाँव के लोग, जिनमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं, उनको हिरासत में भी लिया गया है। उनके विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालना एवं अन्य चीजों पर अभियोग दर्ज करा करके आवश्यक कार्रवाई की जा। बरेली में गरीबों के मुफ्त इलाज की योजना आयुष्मान भारत के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। भोजीपुरा पुलिस ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप यह है कि गिरोह जरूरतमंदों से 35 से 40 हजार रुपए लेकर आधार और राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा करता था और इसके बाद फर्जी आयुष्मान कार्ड तैयार कराता था। पुलिस के मुताबिक एक मामले में इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स पहुंचे परिवार को फर्जी कार्ड होने की वजह से इलाज नहीं मिल सका। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी आयुष्मान आधार और राशन कार्ड से जुड़े दस्तावेज और 7 मोबाइल फोन्स बरामद किए। मामले में निजी अस्पताल के कुछ कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। तो बता दें, कुछ मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स जैसी चीजें इनके पास से बरामद की गई हैं और लंबे वक्त से इस गैरकानूनी काम में संलिप्त थे। फर्जी आयुष्मान कार्ड गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस के द्वारा किया गया। फर्जी कार्ड बनाने वाले 5 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। बरेली से ये गिरफ्तारी की गई। 35 से 40 हजार रुपए वसूलने का इनके ऊपर आरोप है। गरीबों से 35 से 40 हजार रुपए वसूलने का आरोप, 7 मोबाइल फोन और कई फर्जी दस्तावेज इनके पास से बरामद हुए हैं। फर्जी आयुष्मान कार्ड गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। देखिए, आज दिनांक 19/8/2026 को थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा फर्जी तरीके से कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनाने व पैसे ऐसने आयुष्मान योजना के धन को अवैध रूप से प्राप्त कर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के 5 साथी सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनके कब्जे से 7 अदद मोबाइल फोन, 13 अदद कूटरचित आयुष्मान कार्ड, 6 अदद कूटरचित आधार कार्ड, 22 कूटरचित छायाप्रति राशन कार्ड व 2700 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों के नाम इस प्रकार हैं: आबिद पुत्र भूरे खां, निवासी थाना भोजीपुरा क्षेत्र; सलमान व अफरोज, निवासी थाना भोजीपुरा क्षेत्र; अरमान पुत्र इस्लाम, निवासी थाना क्षेत्र इज्जतनगर; तथा देश रत्न, निवासी थाना क्षेत्र देवरंगिया। मैनपुरी में आगामी त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में बिक रहे 6000 नकली और एक्सपायरी नमकीन को मौके पर नष्ट कर दिया। कार्रवाई में खाद्य विभाग की अपार आयुक्त श्वेता सैनी के साथ पूरी टीम मौजूद रही। बता दें कि अपर आयुक्त श्वेता सैनी के साथ पूरी टीम की मौजूदगी रही और बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं औरैया के पंचमुखी हनुमान मंदिर में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। पूर्व विधायक और मंत्री कमलेश पाठक समेत सभी 10 दोषियों
को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। कोर्ट ने सभी पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। हत्या के प्रयास के मामले में दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई। यह मामला 15 मार्च 2020 का है, जब पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वकील मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा चौबे की दिन दहाड़े हत्या की गई थी। आगे बढ़ते हैं, जहां ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर करीब 24,000 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। बताया गया कि कॉलोनाइजर अधिसूचित क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण की कोशिश कर रहे थे। नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।